बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में आज फिर तुम्हारा स्वागत है। और आज बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। अरे वही मीरा जिसने टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है। मीरा इम्फाल की रहने वाली हैं। तुम्हें पता ही होगा, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और ये हमारे देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। मणिपुर की आबादी महज 35 लाख है और यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 80% है। हाँ, तो बात हो रही थी मीराबाई चानू की। ये जो मेडल मीरा ने हासिल किया है, ये उनके संघर्ष और इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। और ये संघर्ष शुरू हो गया था 10 वर्ष की उम्र से, क्योंकि मीरा एक बहुत गरीब परिवार से थीं। इम्फाल से 200 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकचिंग गांव में जन्मी मीरा 6 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। वो अपने बड़े भाई के साथ पास की पहाड़ी पर लकड़ी बीनने जाती थीं। एक दिन उसका भाई लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पाया, लेकिन मीरा ने उसे आसानी से उठा लिया और वह उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर तक अपने घर ले आई। शाम को पड़ोस के घर मीराबाई चानू टीवी देखने गईं तो वहाँ जंगल से उसके गट्ठर लाने की चर्चा चल पड़ी। उसकी माँ बोली, बेटी, आज यदि हमारे पास बैलगाड़ी होती तो तुझे ये गट्ठर उठाकर न लाना पड़ता। मीरा ने सहज ही पूछ लिया, बैलगाड़ी कितने रुपए की आती है माँ? माँ ने बड़ा सा हाथ फैलाते हुए कहा, इतने पैसों की जितने हम कभी देख भी ना पाएंगे। मीरा फिर अचंभे से पूछ बैठी, मगर क्यों नहीं देख पाएंगे माँ? क्या पैसा कमाया नहीं जा सकता? कोई तो तरीका होगा बैलगाड़ी खरीदने का, पैसा कमाने के लिए। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा, तू तो लड़कों से भी अधिक वज़न उठा लेती है। यदि वज़न उठाने वाली खिलाड़ी बन जाए तो एक दिन ज़रूर खेल में सोना जीतकर और उस मेडल को बेचकर बैलगाड़ी खरीद सकती है। तब मीरा ने आत्मविश्वास से कहा, अच्छी बात है, तो मैं सोना जीतकर उसे बेचकर बैलगाड़ी खरीदूंगी। मीरा के गांव में वेट लिफ्टिंग सेंटर नहीं था, इसलिए उसने रोज़ ट्रेन से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने की सोची। शुरुआत उसने इम्फाल के खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से की। एक दिन उसकी ट्रेन लेट हो गई। रात का समय हो गया। शहर में उसका कोई ठिकाना न था, कोई उसे जानता भी न था। उसने सोचा कि किसी मंदिर में शरण ले ली जाए और अगले दिन अभ्यास करके शाम को गांव चली जाएगी। एक अधूरा निर्माण हुआ भवन उसने देखा जिस पर आर्य समाज मंदिर लिखा हुआ था। वह उसमें चली गई। वहाँ उसे एक पुरोहित मिले जिनसे उसने शरण मांगी। पुरोहित ने कहा, बेटी, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। यह मंदिर है और यहाँ एक ही कमरे पर छत है जिसमें मैं सोता हूँ। दूसरे कमरे पर छत अभी डली नहीं है, एंगल पड़ गई हैं, पत्थर की सिल्लियाँ आई पड़ी हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए। तुम और कहीं शरण ले लो। मीरा ने कहा, मैं रात में कहाँ जाऊंगी बाबा? मुझे बिना छत के कमरे में ही रहने की इजाज़त दे दो। पुरोहित बोले, अच्छी बात है, जैसी तेरी मर्जी। मीरा उस कमरे में माटी एकसार करके उसके ऊपर ही सो गई। लेकिन रात के समय बूंदाबांदी शुरू हो गई तो उसकी आँख खुल गई। मीराबाई ने छत की ओर देखा। दीवारों पर लोहे के एंगल लगे हुए थे, लेकिन सिल्लियाँ तो नीचे थीं। आधा अधूरा जीना भी बना हुआ था। उसने नीचे की पत्थर की सिल्लियाँ उठाई और एंगल पर रखकर कमरे को छाप दिया। उसके बाद वहाँ पड़ी एक बरसाती से सिल्लियों पर डालकर छत तैयार कर दी। अगले दिन बाबा को जब सुबह पता चला कि मीराबाई ने कमरे की छत डाल दी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मीरा को मंदिर में हमेशा के लिए शरण दे दी, ताकि वह खेल की तैयारी वहीं रहकर कर सके, क्योंकि वहाँ से खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत पास था। समय मिलने पर बाबा उसे एक किताब थमा देते जिसे वो पढ़कर सुनाया करती और उस किताब से उसके अंदर धर्म के प्रति आस्था तो जागी ही, साथ ही देशभक्ति भी जाग उठी। इसके बाद मीराबाई चानू 11 साल की उम्र में अंडर 15 चैंपियन बन गई और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। लोहे की बार खरीदना परिवार के लिए भारी था। मानसिक रूप से परेशान होती मीराबाई ने यह समस्या बाबा से बताई तो बाबा बोले, बेटी,
चिंता न करो, शाम तक आओगी तो बार तैयार मिलेगा। मीरा शाम को आई तो बाबा ने बांस की बार बनाकर तैयार कर दी ताकि वह अभ्यास कर सके। बाबा ने उसकी भेंट कुंजू रानी से करवाई। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंजू रानी देवी स्टार थीं और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थीं। इसके बाद तो मीराबाई ने कुंजू रानी को अपना आदर्श मान लिया और कुंजू रानी ने बाबा के आग्रह पर इसकी हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में विश्व चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा, वह भी 192 किलोग्राम वजन उठाकर। 2017 में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अनाहाइम कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे भाग लेने का अवसर मिला। मुकाबले से पहले एक सहभोज में उसे भाग लेना पड़ा। सहभोज में अमेरिकी राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति ने देखा कि मीराबाई को उसके सामने ही पुराने बर्तनों में चावल परोसा गया, जबकि सब होटल के शानदार बर्तनों में शाही भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। राष्ट्रपति ने प्रश्न किया, इस खिलाड़ी को पुराने बर्तनों में चावल क्यों परोसा गया? क्या ये भेदभाव है? नहीं महामहिम, ऐसी बात नहीं है। उसे खाना परोस रहे लोगों से जवाब मिला, इसका नाम मीराबाई है। यह जिस देश में भी जाती है वहाँ अपने देश भारत के चावल ले जाती है। यह विदेश में जहाँ भी होती है भारत के ही चावल उबाल कर खाती है। यहाँ भी ये चावल खुद ही अपने कमरे से उबाल कर लाई है। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति ने मीराबाई की ओर देखते हुए उससे पूछा। महामहिम, मेरे देश का अन्न खाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मैं अपने ही देश का अन्न खाती हूँ। ओह, बहुत देशभक्त हो तुम। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ, भारत में जाकर उस गांव के एक बार अवश्य दर्शन करूंगा, राष्ट्रपति ने कहा। मीराबाई बोली, महामहिम, इसके लिए मेरे गांव में जाने की क्या ज़रूरत है? आश्चर्यचकित होकर राष्ट्रपति ने पूछा, क्यों? मेरा गांव मेरे साथ है, मैं उसके दर्शन यहीं करा देती हूँ। यह कहकर मीराबाई ने अपने हैंडबैग से एक पोटली निकाली और पहले उसे माथे से लगाया, फिर राष्ट्रपति की ओर करते हुए बोली, ये रहा मेरा पावन गांव और महान देश। यह क्या है? राष्ट्रपति पोटली देखते हुए बोले, इसमें तो मिट्टी है। हाँ, ये मेरे गांव की पावन मिट्टी है। इसमें मेरे देश के देशभक्तों का लहू मिला हुआ, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद का लहू इस मिट्टी में मिला हुआ है। इसलिए यह मिट्टी मेरे लिए संपूर्ण भारत है। राष्ट्रपति के मुंह से अचानक निकल पड़ा, कल गोल्ड मेडल तुम ही जीतोगी। मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे भगवान हनुमान जी ने पहाड़ हाथों पर उठा लिया था, लेकिन कल यदि तुम्हारे मुकाबले हनुमान जी भी आ जाएं तो भी तुम जीतोगी। और अगले दिन मीराबाई ने स्वर्ण पदक जीत ही लिया। अमेरिका तो पहले ही जान चुका था कि वह जीतेगी। बीबीसी जीतने से पहले ही लीड खबर बना चुका था। इसके बाद चानू ने 196 किलोग्राम का वज़न उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता और 2018 में ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। यह पुरस्कार मिलने पर मीराबाई ने सबसे पहले अपने घर के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी और बाबा के मंदिर को पक्का करने के लिए 1 लाख रुपए उन्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप दिए। तो ऐसी हैं मीराबाई चानू। हम उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक में वो निश्चित रूप से गोल्ड हासिल करेंगी। धन्यवाद।